भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा पहुंचे, जहां पर संगठन के लिहाज से यहां उनका पहला दौरा है और अपने प्रथम औपचारिक प्रवास पर रीवा पहुंचे वीडी शर्मा का रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह और पार्टी संगठन द्वारा भव्य स्वागत किया गया और रीवा के चोरहट्टा से लेकर तमाम प्रमुख स्थानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया। इसके बाद वीडी शर्मा स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात वीडी शर्मा राजनिवास पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक ली। वहीं दोपहर को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें श्री शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होकर चर्चा की और इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश मंत्री राजेंद्र पांडे, रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर समाज में भ्रम फैलाकर वो एक और मियां हबीब कौन है, कौन से मियां है? खलीफा मियां खलीफा ये ट्वीट कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। आपको पसंद है क्या वो? आपको पसंद है क्या? तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन हो, आंदोलन लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन आंदोलन अराजकता की ओर नहीं बढ़ सकता, जिसको फैलाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। किसान बिल किसानों के हित में है, उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं ऐसा आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर कोई किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अध्यक्ष जी, प्राइवेट मंडी में टैक्स क्यों नहीं है और सरकारी मंडी में टैक्स क्यों है? 2 महीने से उनको देश के अंदर व्यापक पैमाने पर शहर से, गांव से और दिल्ली, बॉम्बे तमाम जो है किसान आंदोलनरत हैं, उनको मतलब ये मान लिया जाए कि वो पूरी तरह से अज्ञानी है। और नहीं, किसान तो इस देश का अन्नदाता है और किसान के बारे में तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा
जो नारा दिया जय जवान जय किसान, तो ये तो देश इस पर चलता है और उनके प्रति कोई जब आता है तो हम उसका वो एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। हाँ, ये प्रयास करते हैं कि इस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति ना आए, और ये बिल्कुल मैं विश्वास से कहता हूं कि भाजपा के अंदर इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं आते, ना हम आने देते। लेकिन कभी कभी माना कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति गलती से या तो आ गया है या गलती से उसने कोई इस प्रकार की घटना की है, तो भाजपा में नहीं रह सकता, और ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी ने बाहर कर दिया। सर, नारायण त्रिपाठी के आंदोलन पर पार्टी क्या कर रही है? सर, नारायण त्रिपाठी के आंदोलन पर पार्टी क्या कर रही है? जो बताना है बता दिया मैंने, पहले बोल चुके हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा? नहीं, एज ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। लोग बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे बोले 60 साल के लोगों का तो काम ही नहीं है भाजपा में। ऐसा नहीं है, मैं अभी सभी वरिष्ठों से आशीर्वाद लेकर के ही आया हूँ। हम सब लोग उन्हीं के साथ बैठे थे। मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, नगर निकाय का चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, चुनाव जीतना सबसे बड़ा मंत्र होता है कि चुनाव कौन जीतेगा। एज का क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कानून नहीं बनता है। हमने अभी मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, 40 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, ये हमने प्रयास किया, कानून नहीं बनाया। लेकिन हम सफल हुए, 99.9% 40 साल से कम उम्र के लोग बने। एक आध जगह कहीं कुछ हो सकता है, कानून नहीं है, तो ये कोई कानून नहीं है उम्र का। लेकिन प्रयास होता है कि ऐसे उम्र के नए परिवर्तन में, नए तकनीकी के युग में, नए परिवेश में भाजपा को क्या निर्णय लेना है, ये संगठन हमेशा सोच समझ करके काम करता रहता है। तब तो भारतीय जनता पार्टी जिंदी है, दुनिया के सबसे बड़ा दल है। नहीं तो खत्म हो गए लोग, अच्छे लोग खत्म हो गए, जो बड़े सिरमौर। इसलिए किया कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं, गुंडेजिन फैलाने वाले लोग थे, उसकी आड़ में घुसे थे, इसलिए उन लोगों को भी उस समय छोड़ने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि, और आपको ध्यान में हो, अगर आपको जानकारी मिली हो मीडिया के माध्यम से, आप ही बताते हैं कि वहां के आसपास के लोग कह रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ते हैं, खाली करो। वही किसान है, वही गांव के लोग हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों ने, और तब भी सरकार, आज भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, सरकार के और मंत्री लगातार डायलॉग कर रहे हैं, बताओ क्या परिवर्तन चाहिए। और आंदोलन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन आंदोलन शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ होता है। एग्रेसिवनेस भी होती है, मैंने भी बहुत आंदोलन किए, मैं भी आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही निकला हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि देश की कीमत पर, कि जिस तिरंगे के लिए चोटियों पर, जहां पर पाकिस्तान अटैक करता है, उस पर झंडा फहराने के लिए सैनिक जान की आहुति थी, उस तिरंगे के लिए दे देते हैं। कल परसों के दिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस की एक बैठक में कहा, मैं आपको इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जिस बूथ और कार्यकर्ता के सशक्तिकरण के लिए हम अपने इस प्रवास के दौरान, हमारा तो रूटीन है, हमारी पद्धति है जिस पर हम लोग काम करते हैं, तो कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले कहा था, जब बाई इलेक्शन हो रहे थे, कि अपना टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तब मैंने कहा था, कमलनाथ जी जरा अपना, कांग्रेस का और अपने नेताओं का, जिनके तनखैया हो आप, उस परिवार के तनखैया होने के साथ आप, जो उन्होंने कहा था जनसंघ के लिए कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, नेहरू जी ने, तब उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी, जनसंघ खत्म होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि इस देश के अंदर जिसके दिमाग में ये विचार आया है जनसंघ को खत्म करने का, उस विचार को इस देश से मैं समाप्त कर दूंगा। और आज पड़ा कि उनको साथ लेकर के सरकार बनानी है, तो बिंद का नेतृत्व भी उसमें शामिल था। किसको क्या बनाना है, तो उसमें बिंद का नेतृत्व भी शामिल था। बिंद को क्या मिलना है, तो वो बिंद के साथ मिलकर के सब तय करने वाला निर्णय बिंद के अंदर भी होगा, और आगे भी जो जरूरत होगी वो भी निर्णय होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, चाहे मालवा हो, चाहे चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे बिंदु हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश एक है। और देश के अंदर आज ही कोई पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को
जो प्रधानमंत्री जी के किन्हीं अभियानों के अंदर मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के अंदर 1 नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश को एक बार कृषि कर्मण अवार्ड तो 5 अवार्ड मिला ही था, पुनः एक बार पूरे मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं और हम लोग सब मिलकर के मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सर आपने कहा कि रीवा का आपने कहा कि रीवा का बहुत विकास हुआ है। मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर भी कुछ अच्छा है, उठाए वो मुद्दा, क्या गलत है सर? ये उनका अपना मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश को सशक्त, सक्षम और देश के अंदर 1 नंबर राज्य बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। राजेंद्र जी शुक्ला से लेकर के हमारे सभी विधायक, सांसद किस काम में लगे? डेवलपमेंट के काम में लगे। समय के समय पर सब कुछ होता है। जब समय कुछ आएगा, ऐसी चीजें होंगी, तब इनके बारे में विचार होगा। अध्यक्ष जी, सर बीजेपी हमेशा महंगाई का विरोध करती आई है, क्या मान लें कि महंगाई को गोद ले लिए बीजेपी? बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। जनता के बीच जाओ, पेट्रोल जनता बताएगी महंगाई है कि नहीं है। नहीं, महंगाई को गोद ले लिए क्या बीजेपी ने? जनता बताएगी। जनता सर है और चुनाव में ये बात स्टेब्लिश हुई कि इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन मित्रों ने निर्णय किया वो आज हमारे साथ आए और इस्तीफा देकर के आए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ गए और जनमत के लिए गए, जनता के बीच, लोकतंत्र है ये, जनमत के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनने चुनाव लड़ा। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको उचित स्थान मिलना चाहिए और मिला। मैं बिंद के अपने उन सभी कहें वो हम नहीं करेंगे। जनमत के आधार पर जनता से फीडबैक लेकर कि रीवा की जनता अपने नगर निगम को मॉडल बनाने के लिए, रीवा की जनता के मन में, प्रबुद्ध लोगों के मन में, ऐसे लोग जो इस प्रकार की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, किस प्रकार से हम उस सोच के आधार पर हमारा डिक्लेरेशन तैयार होगा, इसके लिए हमारे सभी लोग प्रवास कर रहे हैं। योगेश ताम्रकार जी को काम है, हमारे राजेश जी के पास काम है। इसी प्रकार से जो अपने गुप्ता जी, हमारे पूर्व महापौर यहाँ के, वो भी हमारी ममता जी नहीं, अपने वीरेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी उस समिति के सदस्य हैं। सभी नगर निगमों में जाकर हम प्रबुद्ध लोगों के साथ अभिमत लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैंने कटनी में भी किया और इसके बाद मैं अभी कल सतना में किया था। आज यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ हम लोग बैठे। लाइट जा रही है क्या? हम लोग उनके साथ बैठ करके उनका अभिमत लेंगे कि रीवा के विकास के लिए रीवा के प्रबुद्ध लोग क्या चाहते हैं। कोई आर्किटेक्ट है, उसके मन में आता है कि मुझे सुझाव देना है। वैसे तो मुझे बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है क्योंकि रीवा से संबंध मेरा आज का नहीं, कई सालों पुराना है। मैंने रीवा के हाल देखे, आपने भी देखे होंगे, लेकिन आज रीवा कहां पहुंचा? इसी नेतृत्व के आधार पर, जो यहां पर बैठा हुआ जो नेतृत्व है, उन्होंने जिस प्रकार से रीवा का विकास जो किया है, उस विकास के आधार पर रीवा आज इस क्षेत्र के अंदर, वैसे बोलूं, इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से रीवा का विकास हुआ है, आज हम सब लोगों के लिए ये बड़ा अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब बनी है, तब रीवा के विकास के बारे में, इस क्षेत्र के विकास के बारे में क्या क्या काम नहीं हुआ है। अभी मैं राजेंद्र जी से बात कर रहा था गाड़ी के अंदर, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाया कि रिवर फ्रंट जो साबरमती में बना है, छोड़ दो, और एक लखनऊ में बना है, और तीसरा रिवर फ्रंट रीवा में बनकर के तैयार होगा, उसका काम चल रहा है। ये विकास की प्रक्रिया, सड़कों से लेकर के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना। तो ये जो मुद्दे होंगे, इन मुद्दों पर और क्या अपना, तो बूथ अध्यक्ष के घर जाना, ये प्रयास मैंने अपने प्रवास के दौरान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक हितग्राही के घर जाते हैं जो लाभान्वित हुआ है, उससे बात करते हैं, परिवार से कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रवास के दौरान नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से तो है ही, संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी
हमारा सशक्त संगठन और कैसे बने, ये हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। एक बात का उल्लेख मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए करना चाहता हूं कि प्रासंगिक है। नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात में विजयश्री हासिल हुई है, तो दिग्विजय सिंह जी के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया और फिर वही राग लापने लगे कि उन्होंने कहा, जाकर के कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। हार का डर अभी से सताने लगा। अगर छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, राजस्थान में अगर उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छी है, और अगर चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए, बहाना लेने के लिए, जाकर के अपने अस्तित्व को प्रासंगिक बनाने के लिए चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए। लेकिन कमलनाथ वहां से नहीं गायब थे। कमलनाथ अप्रासंगिक वैसे ही हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि बिल पर आपने कुछ नहीं बोला। पेट्रोलियम आज गैस के रेट बढ़े हैं, तो आपने गुजरात चुनाव की बात की, पंजाब चुनाव की आपने नगर निकाय की बात की, उस पर भी कुछ बोल। पंजाब चुनाव में भी चंडीगढ़ में जीते थे आंदोलन के दौरान ही। जब ये कृषि आंदोलन किन लोगों का आंदोलन है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग देश के अंदर देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उसमें कुछ किसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, किसान हैं, लेकिन उस आंदोलन को जिस प्रकार से लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया, उस पर जिस प्रकार से लोगों ने भूमिका निभाने का प्रयास किया, योगेंद्र यादव का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है शाहीन बाग से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है कि जेएनयू के अंदर जब भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है तो थैला डाल करके पहुंच जाते हैं और एक्टिविस्ट बन जाते हैं? यही वो लोग हैं जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मुझे गर्व है इस बात का। मैं कहना चाहता हूं, अरे पेट्रोल की कीमतें भी ठीक होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान बिल के बारे में अगर बात करेंगे तो किसान बिल के बारे में तो हम इस पर बहस के लिए हमारी सरकार ने 21 बार 20 बार किसानों के साथ बैठ करके कहा, आप संशोधन तो बताइए क्या करना है। संशोधन नहीं बताएंगे, क्यों? किसान उस चीज को नहीं करना चाहते। कनाडा से क्या संबंध है आंदोलन का? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, क्या संबंध है इसका? तिरंगे का अपमान करने के लिए लाल किले पर जाते, क्या संबंध है इसका? अराजकता फैलाने के लिए। रिहाना ट्वीट करती है, पॉप सिंगर किसान आंदोलन पर ट्वीट करती है, क्या संबंध है भैया इसका? कितने करोड़ रुपए लेकर के ट्वीट किया, जरा पता लगाइए। वो एक बेटी दिशा रवि जिस प्रकार की चीजों को चलाने का। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।